नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 12 का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र। इसमें आज का हमारा टॉपिक है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, सहजीवी जीवाणु O2 का स्थिरीकरण मूल गुलिकाओं में करते हैं। कहाँ करते हैं? मूल गुलिकाओं में। मूल गुलिकाओं में करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि मूल गुलिकाएं क्या होती हैं। मूल गुलिकाओं में करते हैं। मूल गुलिकाओं में इसलिए करता है क्योंकि मूल गुलिकाओं में स्थिरीकरण के लिए एक तो एंजाइम पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। इस कारण से सहजीवी जीवाणु है ये मूल गुलिकाओं में O2 का स्थिरीकरण करता है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यह एंजाइम, इसका संश्लेषण निफ जीन द्वारा होता है। कौन से जीन द्वारा किया जाता है? निफ जीन द्वारा, जो प्रोटीन, मोलिब्डेनम, आयरन तत्वों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस रिएक्शन से अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। वो रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। उसके लिए 8 हाइड्रोजन आयन यानी 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी यूज करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल देता है? अमोनिया में, और रिलीज करता है H2O, 16 ADP और 16 फास्फेट। ये दोनों मिलकर के बना दिया था यहाँ पे 16 ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। किस एंजाइम की उपस्थिति में इसने N2 से क्या बना दिया? NH3, नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस तरीके से इस रिएक्शन से जो अमोनिया बनी है, ये अमोनिया अमीनो अम्ल के निर्माण में काम आती है। ये अमोनिया क्या करता है? एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल के निर्माण में काम आता है। अमोनिया का स्वांगीकरण होगा, वो आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र है वो 5 चरणों में पूरा होगा। अब हम जान लेते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। N2 साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एक जैव रासायनिक चक्र है। बायोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र है। जैव रासायनिक चक्र क्या होता है? मतलब जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से चक्र चलता है। जैसे जैविक से अजैविक और वापस अजैविक से जैविक, इस प्रकार ये चक्र चलता है। इसे हम कहते हैं जैव रासायनिक चक्र। N2 है ये पादपों के द्वारा क्यों ग्रहण की जाती है? ये पादपों के द्वारा सीधे ग्रहण नहीं की जाती कि वायुमंडल में है उसी प्रकार से अवशोषित कर लिया जाए। ये नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के रूप में, जैसे NH3, NH4 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, अमोनिया, अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है। क्यों ग्रहण की जाती है? क्योंकि N2 है ये प्लांट में जो DNA होता है, RNA, प्रोटीन, इनके निर्माण में मदद करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चक्र है वो 5 पदों में होता है। 5 पद
अब हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण था वो हमने पिछले लेक्चर 1 में देख लिया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो क्रिया करके एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइम जीवाणु कौन से, जीवाणु की उपस्थिति में डाइज़ोट्रोस और राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु है, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेज में कौन से आते हैं, दालें आती हैं। जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, इनकी जो ये दालों की जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, मृदा से N2 नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और बनाता है NH3 या फिर जो अमोनिया का है ये कोई और कंपाउंड बना लेता है, अमोनिया या फिर अमोनियम बना लेता है। इस कारण से जो दालें होती हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन से ही होता है। और जो प्रोटीन यानी दालें हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जा रहा है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, किस रूप में, NH3 या NH4 पॉजिटिव के रूप में। इस कारण से दालों को प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनिया को नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में ऑक्सीकरण, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 नेगेटिव, में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये जो क्रिया है ये 2 प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा करवाई जाएगी। ये रसायन पोषित जीवाणु के द्वारा की जाएगी। रसायन पोषित जीवाणु में 2 हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्रोसोमोनास है, ये क्या करेगा, ये अमोनिया को बदलेगा, O2 ग्रहण करके किस में बदल देगा, नाइट्राइट में, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव में, और जल का अणु रिलीज हो जाएगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। यहाँ पे अब इसको बैलेंस करें तो 2NH3 और 3O2 किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो अमोनिया है वो O2 को ग्रहण करके क्या बना लेता है, नाइट्राइट, और जो नाइट्राइट है ये O2 ग्रहण करके बना लेता है, नाइट्राइट O2 से क्रिया करके बना लेगा नाइट्रेट, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एंजाइम की उपस्थिति में जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में बदल रहा है। अब इसे कैसे याद रखें कि कौन सा नाइट्रेट का फॉर्मूला है और कौन सा नाइट्राइट का और कौन सा नाइट्रेट का। यहाँ ट्राई आ रहा है, ट्राई किस में आता है, 3 हो तो
लेकिन यहाँ पर तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो याद रख सकते हैं कि जो नाइट्राइट होगा उसमें 2 ऑक्सीजन आएंगे और नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन के अणु आएंगे। एमोनीकरण, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या होता है? मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के, कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में, उनके विघटन से, उनके टूटने से अमोनिया और अमोनिया में यौगिक मतलब NH4 पॉजिटिव अमोनिया और अमोनियम यौगिक बन गए। इस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनीकरण, एमोनिफिकेशन। पादप नाइट्रोजन स्वांगीकरण करके, इन्होंने स्वांगीकरण कर लिया था, उस करने के बाद उसे कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। स्वांगीकरण कर दिया और उसे क्या कर दिया? कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया। पादपों से देखिए, जैसे पादप है, उन्होंने ग्रहण किया नाइट्रोजन, जैसे राइजोबियम है, उसमें मूल गुलिकाएं बना ली है, छोटी छोटी गांठें बना ली अपने रूट्स में। इसके द्वारा इसने N2 ग्रहण किया, अलग अलग कंपाउंड में, NH3 में, NH4 पॉजिटिव में ग्रहण की, और यहाँ से ये प्रोटीन्स का निर्माण हुआ जिससे फ्रूट्स बने, और जो फ्रूट्स हैं उन्हें हम खाते हैं। तो पादपों से ये हमारे अंदर आ गया, इसकी लीव्स हैं और वो एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स में ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ कि पादपों से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? जीव जंतुओं में। अब ये जो जीव जंतु हैं, ये मरने के बाद, मृत्यु के बाद इनका अपघटन होगा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा। छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज हैं वो अब इन्हें विघटित करेंगे और कर के इसे कार्बनिक पदार्थ का विघटन करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ का विघटन करेंगे और अकार्बनिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होगी, उसे वापस से वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। इस क्रिया में, ये जो एमोनीकरण की जो क्रिया हुई है, इस क्रिया में प्यूट्रीफाइंग जीवाणु करते हैं। ये क्रिया प्यूट्रीफाइंग जीवाणु द्वारा होती है। मतलब स्वांगीकरण हुआ, उससे कार्बनिक पदार्थ बन गए, कार्बनिक पदार्थ बने, वो पादपों में बने, पादपों से वो जीव जंतुओं में गए। अब इन सबकी मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म जीव है, इन कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देंगे और नाइट्रोजन गैस है से वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। और ये क्रिया है एमोनीकरण, एमोनिफिकेशन प्रोसेस है, ये प्यूट्रीफाइंग जीवाणु द्वारा की जाती है। इसमें 2 चरण आएंगे, एक में तो प्रोटीन का अपघटन होगा और दूसरे में एमिनो अम्ल का। तो पहला आता है, फर्स्ट आता है इसमें प्रोटीन अपघटन। प्रोटीन अपघटन, इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस में प्रोटीन का विघटन करके एमिनो अम्ल बनाए जाते हैं। एमिनो एसिड बनाए जाते हैं प्रोटीन का विघटन करके। इस क्रिया में भी कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे इसमें आएंगे क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटीन के अपघटन में, विघटन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो अमोनीकरण, एमोनिफिकेशन की दूसरा पद आता है विएमिनीकरण। विएमिनीकरण में क्या होता है? जो हमने अभी ऊपर अभिक्रिया देखी थी, इससे जो एमिनो अम्ल बने, ये जो बेसिलस जीवाणु की जातियां होती है उनके द्वारा अमोनिया में विघटित कर दिए जाते हैं। क्या हुआ? प्रोटीन अपघटन से जो एमिनो एसिड बने हैं
उनको बेसिलस जीवाणुओं की कुछ जातियां होती हैं, उनके द्वारा अमोनिया में विघटित कर दिया जाता है। विघटन हुआ एमिनो एसिड्स का, जिससे अमोनिया बन गया, और ये होते हैं बेसिलस जीवाणुओं की प्रजाति। इसे करती हैं बेसिलस जीवाणु की प्रजातियां। नेक्स्ट आता है विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रीकरण के एकदम विपरीत है। हमने नाइट्रीकरण में क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पे अमोनिया है वो नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, यानी N2 है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में चेंज हो रहा है। और विनाइट्रीकरण में क्या होगा? नाइट्रीकरण के एकदम अपोजिट होगा। मतलब जो नाइट्रेट या नाइट्राइट था, ये दोनों क्या होंगे? N2 में बदल जाएंगे। इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। जिससे क्या होगा? जो भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैसे कौन से जीवाणु करते हैं इसे? एग्जाम्पल में ले तो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु करते हैं विनाइट्रीकरण। थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु करते हैं। अब इन चारों पदों को एक बार फिर से देखिए, पांचों पदों को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हुआ कि नाइट्रोजन है वो डाइचोट्रोस या राइजोबियम एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया या उसके यौगिकों कंपाउंड में बदल जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। इसमें अमोनिया या अमोनियम है, यानी अमोनिया या अमोनिया यौगिक है, कंपाउंड है, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल गए। और दो एंजाइम की उपस्थिति में, नाइट्रोसोम एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदल गया, और नाइट्रोबैक्टर एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बैक्टीरिया जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में बदल जाता है, वो है नाइट्रोबैक्टर। और कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदल जाता है, तो आंसर है नाइट्रोसोम बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। इसमें क्या हो रहा है? जो अमोनिया है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, वो प्लांट्स के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं और वो प्रोटीन बनाने में सहायक होंगे। यहाँ पे हमने अमोनिया के स्वांगीकरण की दो प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट अमोनीकरण, एमोनिफिकेशन। इसमें मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ है उनका विघटन हो जाएगा NH3 या NH4 पॉजिटिव अमोनिया और अमोनियम में। ये स्वांगीकारी अभिक्रिया में हमने देखा था कि कार्बनिक पदार्थ N2 ग्रहण कर लेते हैं, वो पादपों में चली जाती है। पादपों से हम जीव जंतु ने ग्रहण कर लेते हैं, और पादप जीव जंतु की मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म जीव है वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर देते हैं, और जो अकार्बनिक N2 नाइट्रोजन गैस है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यह क्रिया प्यूट्रीफाइंग जीवाणु की उपस्थिति में होती है। ये दो प्रकार से प्रोटीन का अपघटन तो क्लोस्ट्रिडियम और सुडोमोनास करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देते हैं। और विएमिनीकरण में क्या हुआ था? जो प्रोटीन अपघटन से एमिनो एसिड बने हैं उनका विघटन दोबारा से हो जाएगा, बेसिलस जीवाणु की कुछ प्रजातियां करेंगी। फॉर एग्जाम्पल वाल्गेरिस है वो बेसिलस जीवाणु की एक प्रजाति है, वो एमिनो एसिड का विघटन कर देगी अमोनिया में। और जो एमोनीकरण है ये कुछ जीवाणु और शैवालों द्वारा होती है। जीवाणु में जैसे कि राइजोबियम, रेडोस्पाइरुलियम, फ्रेंकिया, और शैवाल में एनाबिना, नोस्टोक आदि आते हैं। नेक्स्ट आती है नंबर 5 विनाइट्रीकरण। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है?
जो नाइट्रेट नाइट्राइट है वो उनका विघटन हो जाता है N2 गैस में। नाइट्रीकरण में हमने देखा था कि जो N2 गैस है वो यानी जो अमोनिया और अमोनियम है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल रहे थे। यहाँ पे भी नाइट्रीकरण में क्या हो रहा है, अमोनिया और अमोनियम किस में बदल रहे हैं, N2 में। एग्जाम्पल बेसिलस डी नाइट्रिफिकेशन जीवाणु, थायोबेसिलस डी नाइट्रिफिकेशन जीवाणु। अब हम नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, ATM लिख देते, ATM में होती है 78%। अब पहला स्टेप हमने देखा था, इसका होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से ये बदल जाता है NH3 में और अमोनिया के कुछ यौगिकों में, कंपाउंड में। हमने अमोनियम ले लिया यहाँ पे, और किस यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन से जीवाणु की बैक्टीरिया की उपस्थिति में, राइजोबियम। राइजोबियम है ये इसकी जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को NH3 और NH4 पॉजिटिव के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये होती है मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जो अमोनिया और अमोनियम है ये बदल जाते हैं, यहाँ पे होगी नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया और अमोनियम कन्वर्ट हो जाते हैं NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। पहले तो नाइट्राइट में होता है, नाइट्राइट है ये नाइट्रेट में बदल जाता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे NH3 से नाइट्राइट बनता है, नाइट्रोसोमोनास एंजाइम नहीं, सॉरी, बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदल जाता है, और नाइट्राइट है ये नाइट्रेट में कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है। अब जो नाइट्रेट और नाइट्राइट थे, इसका आगे हुआ था एमोनिफिकेशन, यानी अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या हुआ था, ये सभी ग्रहण कर लिए गए थे, सॉरी एसिमिलेशन हुआ था। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण हुआ था। स्वांगीकरण में क्या हुआ था, ये अमोनिया, अमोनियम, नाइट्राइट और नाइट्रेट है, ये पादपों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे, प्लांट्स के द्वारा ग्रहण कर लिए गए थे। और साथ में प्लांट से हम ह्यूमन ने, और ह्यूमन से ह्यूमन से और कुछ पेड़ पक्षी भी हैं जो इसे ग्रहण कर लेते हैं। पक्षियों द्वारा ग्रहण कर लिया गया, हम ह्यूमंस के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। ग्रहण करने के बाद अब ये इनका क्या होगा, अमोनीकरण होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्वांगीकरण से इन्होंने कार्बनिक पदार्थ ग्रहण कर लिए, कार्बनिक पदार्थ पौधों और जीव जंतुओं में चले गए। अब इनकी मृत्यु के बाद ये वापस से इनका विघटन हो जाएगा और ये अमोनिया में बदल जाएंगे। यहाँ पे होगी अमोनीकरण। कुछ शैवाल और जीवाणुओं के द्वारा होती है। जीवाणु होते वो प्यूट्रीफाइंग कहलाते हैं, और शैवाल जैसे नोस्टोक, एनाबीना, इनके द्वारा होता है।
तो अमोनीकरण से वापस NH3 NH4 पॉजिटिव बन गए। अब ये वापस से इनका नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन से ये यहाँ पर इनका एसिमिलेशन स्वांगीकरण हो गया, नाइट्रोजनीकरण से स्वांगीकरण, और वापस ये साइकिल चलता रहता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से एक बार N2 ग्रहण करते जा रहे हैं और बार बार इस प्रकार प्रोसेस चलती जा रही है, लेकिन वापस नाइट्रोजन नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा था विनाइट्रीकरण होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ था, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट थे वो सीधे ही N2 गैस में बदल गए थे, इनका विघटन हो गया था। यहाँ पे कैसे इनका विघटन हुआ, ये अवायवीय है, एनएरोबिक अवायवीय हुआ। कैसे, जैसे पेड़ पौधों में हम पानी डाल देते हैं, ज्यादा मात्रा होने के कारण उसमें O2 नहीं जा पाती है। एक कारण बताया है, वाटर नहीं जाने के कारण, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण वहां अवायवीय श्वसन होता है और जिससे इनका विघटन हो गया और ये N2 में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे ये रिएक्शन हुई है विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। और हमने ये भी देखा था कि जो नाइट्रोजन था वो बिजली कड़कने से सीधा ही किस में बदल गया था, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो यहां पर बिजली कड़कने के कारण, बिजली चमकने के कारण जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वो सीधी ही नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल गई। फिर यहाँ से इसका विनाइट्रीकरण हो जाता है अवायवीय, जो श्वसन के कारण, क्योंकि पेड़ पौधों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उसकी रूट्स में, इस कारण विनाइट्रीकरण हो जाता है। और यदि नाइट्रोजन मिल जाती, ऑक्सीजन मिल जाती तो स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद अमोनीकरण और वापस यहाँ पे अमोनिया बन गया और अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से ये प्रोसेस इस प्रकार चलती रहती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।